नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे साहित्यकार के आवास पर जो पेशे से तो पेशकार रहे हैं, किंतु पेशकार के बाद बन गए हैं साहित्यकार। और साहित्यकारों के बीच एक बड़ी हस्ती, एक ऐसे साहित्यकार जो हर विषय पर, हर विधा में लिखने की खूबी अपने आप में समेटे हुए हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले विमल सर का। सर, स्वागत है हमारे साहित्य आजकल पर। धन्यवाद। और सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ठीक हैं। तो हम आज सर से कई सारे बातचीत भी करेंगे, इनके यादों से जुड़ी भी कई बातें करेंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉडकास्ट समझ सकते हैं या साक्षात्कार समझिए। हम इस वीडियो में कई सारे जो ऐसी बातें होंगी जो सर आज तक नहीं कभी इन्होंने सुनाया होगा या बताया होगा, उन भी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है कि कई जो कविताएं इनकी हैं, इनमें से जो कुछ कविता हैं वो आपके तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उस दर्पण के धरोहर ये तमाम साहित्यकार होते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं। उनको जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भी हम तमाम युवाओं का ही होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आप हमको एक बात बता दीजिए। तमाम वो साहित्य आजकल के दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करते थे पहले और फिर अब आप साहित्यकारों के बीच साहित्यिक सेवा कार्य भी कर रहे हैं। तो कैसे ये बदलाव कैसे? सब कुछ समय बदल देता है जी सब नियति के हाथ में है। जी सेवावधि में ही 2017 में कुछ हमारे साथ ऐसा जी जीवन में झंझावात आ गया। बहुत दिन गम में गुजरा। तो सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को आप बताएं कि आप किस पेशे से जुड़े थे और फिर साहित्यिक सेवा कार्य में कैसे आ गए। मैं सिविल कोर्ट में जी क्लर्क था, पेशकार। काम अपना कर रहा था, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम का निर्वहन करते जा रहा था। अचानक हमारे जीवन में कुछ दुखद हादसा हो गया, ऐसा झंझावात आ गया जिससे कि मन बहुत मायूस रहने लगा। जी 1 साल तक तो मेरा जीवन उसी तरह से कटा, गम का पोटली ढोते हुए चलते रहे, गुजारते रहे। अचानक 2017 में हादसा हुआ। 2018 के जनवरी में जी 17 में हादसा हुआ। पूरे 18 तो हमारा समय इसी गम में, नदिया में डुबकी खाते हुए चलते रहा। 19 में जनवरी में अचानक हम फेसबुक पर देखे कविता। जी तुरंत हमारा दिमाग उस समय ऐसा कविता हम भी लिख सकते हैं। और कविता हम लिखते थे, लेकिन पहले लिखते थे साल में 1-2 लिखे, कभी कुछ वैसा खुशी का या कुछ वैसा गम का ही आया जी तो उसमें कविता हम स्कूल के समय से ही कविता लिखते थे। उसके बाद फिर जब नौकरी में आ गए तब निष्ठा बंद हो गया। लेकिन फिर 2019 से जी जो शुरू हुआ कविता का थी वो अनवरत चल रहा है अभी तक। आप अब माँ शारदे की कृपा जब तक चलावे, सब उनकी कृपा है। इसका मतलब है साथियों की
सर पेशे से पेशकार तो थे, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा समय आया, जो भी बातें रहीं, उस घटना ने इनको अवसाद में डाला और फिर अवसाद से दूर होने के लिए साहित्य की राह पर सर चल पड़े। अब उसके बाद इस राह पर साहित्यिक गतिविधियों को इन्होंने इतना बढ़ाया है कि आज अपने समाज में ही नहीं कहिए बल्कि साहित्यिक जगत में एक अच्छा नामचीन हस्ती के रूप में जाने भी जाते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप तमाम साहित्यिक रचना तो करते ही हैं, इनमें से कुछ कविताओं को आप हमारे तमाम दर्शकों को सुनाएं, और सबसे पहले एक बेहतरीन आप कविता सुनाइए। ठीक है। एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। कविता तो सब कवि के मन का उपज होता है, भाव होता है जी। उस दिन हठात मेरे मन में भाव उत्पन्न हो गया। आज मुझे अपने प्रिय से मिलना है। अच्छा। जो हमारा सबसे प्रिय है, जी जी। आज उससे भेंट हो जाएगी। बस हमारे मन में कविता आया, विचार आया जी। 10 मिनट में कविता हमारा महज लिखा 10 मिनट में तैयार? 10 मिनट में। अच्छा, स्वागत है सर। लिख लिए, फिर ऑडियो बनाए, सुने, और जो भी अपने हैं उनको सुनाए, भेजे। वो कविता मैं जी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है जब तुम आते हो। वाह, जब तुम आते हो। स्वागत है सर। खिलने लगती है कलियां, खिलने लगती है कलियां, चहकने लगती चिड़ियां, खिलने लगती है कलियां, चहकने लगती चिड़ियां, दिल कमल खिल जाते, दिल कमल खिल जाते, जब तुम आते हो, जब तुम आते हो। वाह, बहुत अच्छी कविता। लाल गुलाबी अनार दाने, लाल गुलाबी अनार दाने, धरा पे पुष्प पराग बिछते, चहुओर खुशियां बिखेर जाते, जब तुम आते हो। बहुत सुंदर। सतरंगी आसमां से, सतरंगी आसमां से झिलमिल सितारों को, सतरंगी आसमां से झिलमिल सितारों को, धरा पर उतार लाते, धरा पर उतार लाते, जब तुम आते हो, जब तुम आते हो। चांद अपनी चांदनी, चांद अपनी चांदनी धरती पर पसार देती, सबको शीतल करते, जब तुम आते हो। तेरे जाते ही बंद हो जाते, तेरे जाते ही बंद हो जाते कमल अपने नाभ में, तेरे जाते ही बंद हो जाते कमल अपने नाभ में, कली खिलन मुस्कान ठहरे, कली खिलन मुस्कान ठहरे, चहके चिड़ियां जब तुम आते हो, जब तुम आते हो, जब तुम आते हो। बहुत ही बेहतरीन कविता आपने प्रस्तुति दी है सर। आपने जब तुम आते हो, कई सारे इसमें जो शब्द हैं इतने अनमोल हैं और इस तरह से उसको परोसा गया है
या यूं कहें कि शब्दों की माला तैयार कर काव्य को प्रस्तुति दी गई है, बड़ा ही कह लीजिए लाजवाब है। और सबसे सर खुशी की बात क्या है, जब आप कविता प्रस्तुत कर रहे होते हैं कहीं भी, साहित्यकारों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि श्रोता होना चाहिए। और हमारे बीच ये छोटा बाबू है जो देखिए कितना मतलब, नाम सर इनका श्रियन भारद्वाज। श्रियन भारद्वाज दादाजी हुए इनके सर। और खुशी की बात है कि जब वो, आइए आप इधर देख लीजिए इनको, ये छोटा बाबू है और एलकेजी में अभी ये पढ़ रहे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा कि इनका लगाव देखिए, एक छोटे से बच्चे का साहित्यिक प्रेम देखिए कि जब दादाजी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो वो भी वहां से गुनगुना रहा है। और खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि दादाजी हमने भी गाया। ये इनके लिए एक बार ताली तो होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जहां बच्चों के हाथों में फोन पकड़ा दिए जाते हैं या बच्चे का लगाव फोन से होता है, वहीं पर साहित्यिक प्रेम ये अंदर की सर भाव है जो बच्चों का निखर कर सामने आता है, तो बहुत ही सराहनीय है। अब हम चाहेंगे सर कि आप हमें अब बताएं कि जब आपने साहित्यिक सफर की शुरुआत किया तो फिर उसमें कई कविताओं को आपने लिखा, कई कविताओं से आप जो है कि अलग अलग जगहों के अखबारों में छपते भी रहे हैं और पत्रिकाओं में भी छपते रहे। तो इन सफर में आपको कठिनाइयां कहाँ लगी, क्योंकि कई सारे युवा साहित्यकार इस तरह अपने आप को ये सोचकर आगे नहीं बढ़ाते हैं कि उनको लगता है इस राह में बहुत ही कह लीजिए कि राह कठिन है। हम तो रचना कविता लिखना जो किए जी, इस उद्देश्य से नहीं कि हमारा नाम हो, ख्याति हो, या कहीं छपने छपाने का भी हम प्रयास नहीं करते, नहीं किए हैं। हम अपना मनोरंजन के लिए दिन रात कविता लिखते रहते हैं। कविता, गीत, गज़ल भी कुछ लिखे हैं। गज़ल में 2.5-3 साल मेहनत किए, 2-3 गो गज़ल लिखे, उसके बाद छोड़ दिए, हमको ठीक नहीं लगा। तो और बाकी बहुत विधा की कविता लिखे हैं, और जो मन में भाव आता है उसको बस लिखते हैं, अपना मनोरंजन के ख्याल से फेसबुक पर डालते हैं, और ग्रुप में भी हम नहीं डालते हैं अक्सर। कई सारे युवा सर होते हैं, उनको लगता है क्या कि साहित्य सबसे क्या होगा, इस सबसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। मेरा उद्देश्य ये है पूछने का सर कि आप जब इस साहित्यिक सफर में आपने शुरुआत किया, लिखना शुरू किया, तो क्या किन कठिनाइयों से सामना इसमें करना पड़ता है जो नए लोग शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि सीखने सिखाने की बातें तो कभी भी शुरू की जा सकती है। इस डगर में कठिनाइयां कहाँ महसूस हुई सृजन करने में? कठिनाई मन में नज़दीक से, गहराई से प्रकृति को अगर देखेंगे, प्रकृति के बीच में बैठेंगे, बाग बगीचा में, नदी किनारे, चिड़िया को चहकते हुए जी, उसी से कविता उत्पन्न हो जाती है। बाग बगीचा देखे, हवा चल रही है, पत्ते कैसे अथी हो रहे हैं, बसंत आ रहा, क्या परिवर्तन हुआ प्रकृति में, पेड़ पौधा में, सावन आया तो क्या परिवर्तन हुआ, हाँ, या पूजा त्यौहार हुआ, होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा। जीवन परिवर्तनशील है, संसार चलते रहता है, संसरण करते रहता है। उसी को कस के पकड़ने से, गौर से देखने से क्या थी है, मन में भाव जागृत होता है। मन के अंदर यदि वो बैठ गया, भाव जागृत हो गया, तो स्वतः कविता फूट पड़ती है। कविता मां शारदे के आशीर्वाद से स्वतः कविता के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है। फिर अपना, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि जब भाव रूपी शब्दों की माला तैयार होती है तो एक कविता बन जाती है।
अगर हम संक्षिप्त में कहें। हाँ। और कविता वह है कि जिससे सर ने खुद कहा कि अब वो खुद जी रहे हैं, कविता के साथ या कविता में जी रहे हैं। हाँ। ये बात है। और जिससे समाज को एक कह लीजिए कि एक दिशा भी देने का काम सर लोग करते हैं, क्योंकि जाकर कहीं पर हम दूसरे को गाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे धरोहर को तैयार कर रहे हैं जो भले इस कॉपी के पन्ने में है, लेकिन जब ये यहाँ से निकलती है, समाज में फैलती है, तो कई सारे लोग होते हैं जो लाभान्वित होते हैं और अपने बच्चों को, अपने स्नेहिल मित्रों को भी वो भेजकर उनको सही राह पर लाने का काम करते हैं। सर, हम चाहेंगे दूसरी कविता भी आप अपने तमाम दर्शकों को सुनाएं। ठीक है, सुना जाए जी। यह सजल विधा की रचना है। सजल विधा की। जी। दुनिया है यह आनी जानी, दुनिया है यह आनी जानी, चलती नहीं यहाँ मनमानी। दुनिया है यह आनी जानी, चलती नहीं यहाँ मनमानी। चले समय का ऐसा पहिया, बहुत चले समय का ऐसा पहिया, टिका नहीं कोई अभिमानी। सभी बड़ों का कहना मानो, सभी बड़ों का कहना मानो, बच्चों करो नाकानी। आपस में मिलजुल कर रहना, आपस में मिलजुल कर रहना, नहीं करें हम खींचातानी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। रखें प्रेम करुणा निज मन में, रखें प्रेम करुणा निज मन में, बोलें सबसे मधुरिम वाणी। धन समय पर हित में लगाते, धन समय पर हित में लगाते, दुनिया उनकी नाम बखानी। धन समय पर हित में लगाते, दुनिया उनकी नाम बखानी। बहुत सुंदर। देश हित में जान जो देते, देश हित में जान जो देते, याद करें उनकी बलिदानी। देश हित में जान जो देते, याद करें उनकी बलिदानी। बहुत सुंदर। दुनिया है यह आनी जानी, चलती नहीं यहाँ मनमानी। धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही सुंदर सर। दुनिया यहाँ पर आपने कहा कि दुनिया है यह आनी जानी, चलती नहीं यहाँ मनमानी। बहुत ही सुंदर आपने ये प्रस्तुति दी। साथ ही साथ इनके जो इनकी कविताओं में जो भाव है, वो भाव कहीं ना कहीं उद्देश्यपरक है और एक संदेश देती हुई ये कविता है। बहुत ही इनके लिए बहुत बहुत बधाई सर, आपने बहुत ही बेहतरीन रचना किया है। और कई सारे विधाओं में सर हमने तो देखा कि सर जब हमको ये कॉपी दिए तो हमने उसमें देखा कि सर तो भोजपुरी के तरफ भी चले गए और भोजपुरी में भी कविता का इन्होंने सृजन किया है। बहुत ही कह लीजिए कि हर विधा को आपने टच करने का प्रयास किया है। कारण क्या है सर? रुचि हो जाती है। अब भोजपुरी एक तो मित्र हैं फेसबुक पर, उनका बराबर आते रहता है। जी जी। उनसे थोड़ा थी हो गया है। भोजपुरी में भी देते हैं, हिंदी में भी देते हैं। अच्छा अच्छा, आपने भोजपुरी के मित्रों के साथ आप जब बैठे तो आपने भी उनकी भाषाओं में अपनी रचना करनी चाहिए ना। हमको भी हुआ कि करते हैं एक प्रयास, भोजपुरी पर एक गीत लिखे, बहुत फेसबुक पर डाले। बहुत सुंदर। और सर लगातार जो है कि सबसे खास बात क्या है कि लगातार साहित्यिक रचना करते रहते हैं और अनवरत या कह लीजिए कि साहित्य साधना में लगे रहते हैं और अपनी साहित्यिक गतिविधियों से जन जन को रूबरू भी कराते हैं। और इसी के निमित्त हम चाहें कि आज सर की तमाम उन रचनाओं में से कुछ चुनी हुई रचनाओं को जो कि आपके बीच भी प्रस्तुत करें और आप तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को,
अपने साहित्यिक धरोहर को जन जन तक फैलाने का भी कर्तव्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर विचार अपना प्रस्तुत करें कि सर जो अपनी कविता सुना रहे हैं वह कैसी लग रही है। सर चाहेंगे कि एक दूसरी कविता भी आप सुना दीजिए। एक और सुना जाए। जी स्वागत है सर। यह भी सजल विधा की ही है। सपने जिनके सजने लगते, वाह बहुत सुंदर। सपने जिनके सजने लगते, फिर वही नहीं अपने बनते। सपने जिनके सजने लगते, फिर वही नहीं अपने बनते। अपने बस की बात नहीं कुछ, अपने बस की बात नहीं कुछ, क्यों हम मन ही मन में घुटते। अपने बस की बात नहीं कुछ, क्यों हम मन ही मन में घुटते। दर्शन दे वृषभानु दुलारी, दर्शन दे वृषभानु दुलारी, कब से राह तुम्हारी तकते। जो हत बाट थक गई अखियां, जो हत बाट थक गई अखियां, दिन रैन नैन आंसू बहते। जो हत बाट थक गई अखियां, दिन रैन नैन आंसू बहते। चाहत मन की होती अनंत, चाहत मन की होती अनंत, चिंता में क्यों डूबे रहते। सुकर्म से सबको सुपथ मिले, सुकर्म से सबको सुपथ मिले, कुछ लीख पकड़ कर के चलते। सुकर्म से सबको सुपथ मिले, कुछ लीख पकड़ कर के चलते। सत्य प्रेम दया दिल में रहे, सत्य प्रेम दया दिल में रहे, वे नई राह अपनी चुनते। वाह बहुत सुंदर। सत्य प्रेम दया दिल में रहे, वे नई राह अपनी चुनते। बिल्कुल सही कहा सर ने कि सत्य प्रेम दया दिल में रहे, वे नई राह अपनी चुनते। बहुत ही सुंदर ये रचना आपने सुनाई सर। और एक चीज तो हमने देखा साथियों कि सर जो भी कविता सुना रहे हैं, जिस भी विधा में सुना रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है, एक सलाह भी है। इस कविता में भी हमने सर आपकी रचना में जो देखा और तमाम दर्शक भी वो देख रहे हैं कि आप कविता तो ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, बीच में उनके तमाम उद्देश्यों को डाल रहे हैं और लास्ट में संदेश भी दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है सर इस कविता की। और तमाम साहित्यकारों का भी ये उद्देश्य रहता है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से हम समाज को कुछ सीख भी दें। सर बातें तो बहुत हो गई। और रिटायर्ड आप कब किए थे सर? 2020 में। अच्छा 2020 में, जैसा कि आपने पहले भी बताया। तो सर बातें तो बहुत हो गई। अब हम एक बात जानना चाहते हैं कि आपने अभी हमें 2-3 अपनी कॉपी को दिखाया जिसमें कि आप साहित्यिक रचना किया। निश्चित तौर से हमें लगता है कि वो 50 से ज्यादा कविताओं की रचना आपकी होगी, या 100 प्लस। 100 प्लस। तो अब आप अपनी किताब कब निकलवा रहे हैं सर? क्योंकि तमाम वो रचनाएं कॉपी में तो है, क्या आपकी कविता की जो है कि काव्य पुस्तक आ चुकी है, प्रकाशित हुई है, या आने वाली योजना है? सोच रहे हैं। तो साझा संकलन में साहित्य आजकल में निकला था 2-3 कविता जी, सोच रहे हैं निकालने के लिए। तो व्यक्तिगत क्योंकि सर चूंकि कविता आपकी इतनी संग्रह हो चुकी है कि निश्चित तौर से पुस्तक के माध्यम से जब समाज में आएगी तो वो और भी ज्यादा लोगों को के लिए कह लीजिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि निश्चित तौर से आपकी कविता जो है कि पुस्तक के रूप में जल्द आ जाए।
सर अब हम लोग अंतिम इस एपिसोड के क्षण में आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक जो है कि बेहतरीन रचना हमारे दर्शकों को सुना दें। सर हम चाहेंगे कि अंतिम एक कविता आप बेहतरीन अपनी प्रस्तुति दें और फिर जो है कि इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करेंगे। तो सर एक कविता आप प्रस्तुत करें। आदरणीय, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। सरसी छंद आधारित है। गीत का शीर्षक है मेघ मल्हार। मेघ मल्हार, वाह। धरनी धरा जीव सब व्याकुल, धरनी धरा जीव सब व्याकुल, करते आर्त पुकार। धरनी धरा जीव सब व्याकुल, करते आर्त पुकार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। बहुत सुंदर। क्यों करे मनमानी बादरा, क्यों करे मनमानी बादरा, कहीं करे तू बाढ़। बिन पानी सभी तड़पे जहां, करते वहां सुखाड़। आते जाते नभ को नापे, कर दे कभी फुहार। आते जाते नभ को नापे, कर दे कभी फुहार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। बहुत सुंदर। नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, नहीं पड़ेगा मेघ। गाते गाते थक जाओगे, गले पड़ेगा घेग। नाचो गाओ ढोल बजाओ, नहीं पड़ेगा मेघ। गाते गाते थक जाओगे, गले पड़ेगा घेग। सृष्टि के प्रधान अंश तुम क्यों, सृष्टि के प्रधान अंश तुम क्यों, काटे पेड़ पहाड़। सृष्टि के प्रधान अंश तुम क्यों, काटे पेड़ पहाड़। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। बहुत सुंदर। काटे हो जितने भी जंगल, काटे हो जितने भी जंगल, लगा 10 गुना पेड़। बिना मोल जो सब कुछ देती, बिना मोल जो सब कुछ देती, किया उसी से बैर। काटे हो जितने भी जंगल, लगा 10 गुना पेड़। बिना मोल जो सब कुछ देती, किया उसी से बैर। वन नदी गिरी बिना है सोना, वन नदी गिरी बिना है सोना, धरती का श्रृंगार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। वाह, बहुत सुंदर। बादल को रिझाने गा रहे मेघ मल्हार, बहुत ही सुंदर। इतना विकास भी ठीक नहीं, इतना विकास भी ठीक नहीं, रखो न इतनी चाह। जीना है तो बचाए रहें यह पीपल की छां। इतना विकास भी ठीक नहीं, रखो न इतनी चाह। जीना है तो बचाए रहें यह पीपल की छां। दरकिनार करके कुदरत को, दरकिनार करके कुदरत को, जीना है दुश्वार। दरकिनार करके कुदरत को, जीना है दुश्वार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार।
वाह, बहुत बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। बादल को रिझाने गा रहे राग मेघ मल्हार। और इस कविता में जिस तरह से सर ने संदेश देने का काम किया है, सरकार से भी निवेदन किया है और आम आवाम से भी निवेदन किया है कि पेड़ की क्या महत्व है, जंगल और पहाड़ का क्या महत्व है, इस तमाम चीज़ों को लेकर जो आपने सर ये सृजन किया है, निश्चित तौर से एक उद्देश्य परक है और समाज को एक नई राह या दिशा दिखाने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से सर तमाम वो कविता को आपके बीच सुनाया और फिर अपने उन यादों को भी आपके बीच साझा किए। सर, आप अपने तमाम दर्शकों से अंतिम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेखन में कि कलिष्ठ शब्द ही हो। कलिष्ठ शब्द एक तरह से सबके अथी में नहीं होता है, सब आम आदमी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो आम बोलचाल की भाषा में है, सरल शब्द का प्रयोग करते हुए रचना कीजिए, जिससे कि लोग को हर तरह का संदेश जाए। आपसी प्रेम भाव, प्रकृति को बचाना है, उसी पर हमारा जीवन है, उसी से हमारा सांस चल रहा है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। इस तरह की रचना चाहे जिस विधा में हो, जैसे भी हो, लिख के लिखना चाहिए, लोग को जागृत करना चाहिए। इससे जनजीवन में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि मानव जीवन के लिए अनुकूल होगा। बिल्कुल। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहित्य आजकल को अपना अनमोल समय देने के लिए आपका पुनः तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, और हमारा कर्तव्य है, हम सबों का कर्तव्य है, जितने तमाम दर्शक देख रहे हैं, तमाम हम युवाओं का ही कर्तव्य है कि साहित्यकारों की रचना को जन जन तक पहुंचाना। आज डिजिटल के युग में जहां लोग साहित्य से लगाव कम रखते हैं, तो लेकिन ये साहित्यिक लगाव अगर नहीं रखेंगे तो फिर लोग यत्र तत्र चीजों में पड़े रह जाएंगे। ये सब सकारात्मक अथी है, गीत संगीत से जुड़े रहना, ये सकारात्मक सोच जागृत करता है मन में। और निश्चित तौर से सर, सकारात्मक सोच के साथ साहित्य आजकल सदैव कार्य भी करती रही है। मन के नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक सोच बढ़ाता है जी। इससे मानसिक बौद्धिक विकास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने से मानसिक विकार दूर होती है और जो है कि तार्किक शक्ति भी बनती है। तो साथियों, आप तमाम जितने भी साहित्यकार हो या जितने भी दर्शक हैं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा आपको सर की कौन सी कविता पसंद आई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।